क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के जो हम टेबल्स बनाते हैं या बार चार्ट और पाई चार्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में बनाए थे, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। हम चार्ट्स वगैरह तो डाटा एंटर करके बना लेंगे, मगर मेन काम जो उसका है वो हम उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, उसको इंटरप्रेट करके बताना क्या है कि ये चार्ट हमें क्या कह रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज का है जो बनाया था हमने। इसमें फर्स्ट कॉलम में वेरिएबल्स हैं, इसके बाद फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद इनकी परसेंटेज है। वेरिएबल्स में फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास जेंडर है, जेंडर में मेल और फीमेल है, उनकी परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी आगे दी हुई है। इसके बाद एरिया है, एरिया में अर्बन और रूरल है, उनकी भी परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी आगे आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद रेस्क्यू एक्टिविटी में हमारे पास आगे इसके भी सब वेरिएबल्स फर्स्ट एड, डी एच क्यू प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी डेड, इनकी भी परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आगे दी हुई है। इसके बाद हमारे पास टाइम है, टाइम में हमारे पास मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट है। और जो हमारा इस टेबल में लास्ट वेरिएबल है वो है क्रैश सिवियरिटी, जिसमें नो इंजरी, माइनर इंजरी, सीवियर इंजरी और डेड। इसमें हमें ये हमने पुट किया था जैसे वैसे ही हमारे डाटे में जैसे पुट किया था वो वाले टेबल हमने एसपीसी से देख के इधर वर्ड में इसकी फ़ाइल बनाई है। और ये है इन सब इंटरप्रिटेशन में हमें टेबल में हमें नज़र आ रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज है हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की, ये हमने बताना है। और इसके बाद हमारे पेशेंट एट्रीब्यूट में हमारे जेंडर, जैसे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी है 300 पेशेंट्स थे, तो उनमें से 243 80% जो हैं वो मेल हैं और 57 18.9% जो हैं वो फीमेल है। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि ये शो कर रहा है मेल पेशेंट्स फीमेल पेशेंट्स से मोटर बाइक एक्सीडेंट्स में ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है मेल्स ज़्यादा बाइक यूज़ करते हैं तो उनकी परसेंटेज भी, एक्सीडेंट्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। इसी तरह आगे एरिया है तो 186 शो कर रहा है पेशेंट अर्बन और 114 राइडर्स जो हैं वो रूरल एरिया से है। तो इसी तरह ये भी शो कर रहा है कि अर्बन जो है वो रूरल एरिया से ज़्यादा इंजर्ड पेशेंट अर्बन एरिया से ज़्यादा हैं। इसके बाद रेस्क्यू एक्टिविटी में 152 है, 50% जो पेशेंट्स हैं वो रेस्क्यू फर्स्ट एड, और इसी तरह 46 पेशेंट जो THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में रेस्क्यू, DHQ हॉस्पिटल में जो हैं वो 91% हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में 7 हैं, और जो 4 हैं वो इंजर्ड पेशेंट हैं। तो इस तरह जो है कि हमारा जो रेस्क्यू किए गए हैं वो ज़्यादा हैं। इस तरह हमारे पास ये बार चार्ट शो हो रहा है एरिया वेरिएबल का। तो इसमें हमें अर्बन और रूरल दो हमारे क्योंकि वेरिएबल्स थे इसमें, तो अर्बन और रूरल, तो हमें नज़र आ रहा है कि अर्बन ज़्यादा है। तो सिंपली बार चार्ट में बस यही बताना है कि जो हमारी फिगर है वो शो कर रही है बार चार्ट ऑफ वेरिएबल एरिया, और हमारे सैम्पल डाटा ऑफ इंजर्ड पेशेंट को शो कर रहा है, जिसमें जो अर्बन पेशेंट्स हैं, अर्बन एरिया से पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत रूरल एरिया के पेशेंट्स से। ये हमारे पास जेंडर का है, जेंडर में भी हमें नज़र आ रहा है कि जो जेंडर में मेल पेशेंट्स, जैसे हमने ऊपर भी बताया था, तो ये ग्राफ को भी हमने ऐसे ही करना जैसे चार्ट की हमने जो टेबल की थी इंटरप्रिटेशन की थी, इसी तरह हमने बार चार्ट की करनी है कि जो मेल पेशेंट्स आर ग्रेटर देन फीमेल इंजर्ड पेशेंट्स। इसी तरह जो क्रैश सिवियरिटी में है, ये जो है माइनर इंजरीज़ और सीवियर इंजरीज़ का हमें नज़र आ रहा है ये ज़्यादा है। तो हमने कहना है कि क्रैश सिवियरिटी या टाइप ऑफ इंजरीज़ में जो है कि मोस्टली मोटर बाइक जो पेशेंट्स हैं वो गॉट माइनर इंजरीज़ उन्हें हुई हैं, और जो या फिर हुई हैं सीवियर इंजरीज़। इंजर्ड या नो इंजरीज़ वाले या डेड वाले बहुत कम हैं।
सेम इसी तरह हमारे पास जो बार चार्ट ऑफ रेस्क्यू एक्टिविटी, जैसे ऊपर भी बताया था कि जो हमारे पास रेस्क्यू एक्टिविटी में फ़र्स्ट एड जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो हमें बार चार्ट में भी सिंपली नज़र आ रहा है। बार चार्ट हम इसीलिए बताते हैं कि हमें वो जो ऊपर हमने इतना बड़ा टेबल बनाया है वो ना बनाना पड़े, तो सिंपली हमें पता चल जाए एक वेरिएबल का कि 152 पेशेंट जो हैं वो फ़र्स्ट एड उन्हें दी गई है और 46 पेशेंट हैं वो THQ डिलीवर किए गए हैं। और इसी तरह जो बाकी पेशेंट्स हैं वो DHQ में, और जो इंजर्ड हैं वो ओनली 4 पेशेंट्स हैं आउट ऑफ 300, क्योंकि हमारे पास 300 का डाटा था ना। तो जो इसी तरह हमारा जो ग्राफ शो कर रहा है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हु गॉट फर्स्ट एड या दूसरे DHQ में शिफ्ट किए गए हैं वो ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास बार चार्ट ऑफ टाइम शो कर रहा है कि जो मॉर्निंग और आफ्टरनून के एक्सीडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और जो इवनिंग और नाइट के कम है, इवनिंग से उससे ज़्यादा है। और जो आफ्टरनून और मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि मॉर्निंग में हमें भी पता है कि ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होती है। इसके बाद हमारे पास टेबल नंबर 2 आ गया, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज। हमारे पास इसमें फ़र्स्ट वेरिएबल प्रोफेशन का है। प्रोफेशन जो है वो लेबर, जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेल्फ बिजनेस वगैरह, और इनकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज एज इट इज़ आगे दी हुई हैं। इसके बाद हमारे पास वहीकल है। वहीकल में बाइक, कार, रिक्शा और हैवी वहीकल है, और इनकी भी परसेंटेज और फ्रीक्वेंसीज उनके सामने दी। इसी तरह हमारे पास ये रोड टाइप है कि मेजर आर्टीरियल रोड था कि माइनर आर्टीरियल रोड था। ये हमारे पास ये एजुकेशन वाला रह गया था, ये एजुकेशन वाला। ये ऊपर कार्स हैं, कार्स, लिफ्ट, कोलिजन, हिटिंग, ये कार्स हैं, और ये एजुकेशन। ये हमारे पास एजुकेशन नज़र आ रही है, प्राइमरी, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, मास्टर। इसी तरह हम इसकी फिर रोड टाइप देख रहे हैं कि कलेक्टर रोड है, लोकल रोड है, मेजर है या माइनर है, और इनकी परसेंटेज और जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने दी गई है। इसके बाद हम ये देखें, इसकी इंटरप्रिटेशन पे आ जाएंगे। सेम जैसे हमने शुरू में की थी ऊपर जेंडर वगैरह की, इसी तरह हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लेबर वेरिएबल है एजुकेशन में वो 194 पेशेंट्स हैं, और 64.2% जो है वो है उसकी परसेंटेज। तो हमें बाकी की बनिस्बत ये नज़र आ रहा है कि जो लेबर हैव मोर एक्सीडेंट दैन अदर वेरिएबल्स, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हों या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों या सेल्फ बिजनेस वाले हों, तो लेबर की जो फ्रीक्वेंसी है या परसेंटेज है वो एक्सीडेंट्स की, वो अदर दैन बाकी जो प्रोफेशन रखते हैं उनसे ज़्यादा है। इसी तरह हमारे पास काज ऑफ एक्सीडेंट्स में भी हमें स्लिप्ड के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कोलिजन या हिटिंग के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, स्लिप्ड के उससे कम हैं, और बाकी जो हैं वो उससे कम है। इसी तरह राइडर एट्रीब्यूट में भी जो एजुकेशन में हैं वो इलिटरेट पर्सनस ज़्यादा हैं अदर देन जो हैं मैट्रिक वाले, और जो ग्रेजुएशन वाले वो कम हैं। इस तरह हम आ जाएंगे पाई चार्ट पे। यह पाई चार्ट सिंपली हमें शो हो रहा है कि जो लेबर है वह ब्लू कलर, और इस तरह जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम ऐसे ही करेंगे कि ब्लू कलर जो है वो लेबर को शो कर रहा है। इसी तरह ग्रीन शेडेड एरिया प्राइवेट एम्प्लॉय को, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो स्किन कलर में शो हो रहे हैं। जो सेल्फ बिजनेस वाले पर्पल कलर में, और येलो जो हैं वो रिमेनिंग हमारे वेरिएबल्स जो हैं उनको शो कर रहे हैं। सेम इसी तरह पाई चार्ट ऑफ व्हीकल है, जो बाइक हैं वो
ब्लू कलर को शो कर रहे हैं, ग्रीन इसी तरह कार को, और जो स्किन कलर है वो हैवी को, और जो पर्पल हैं वो स्किन कलर ऑटो रिक्शा का, और जो पर्पल है वो हमें शो कर रहा है हैवी व्हीकल को। ये हमारे पास एज इट इज़ जैसे ऊपर वाली को हमने देखा था, इसी तरह हमारे पास ये बाइक रिप्रेजेंटेड ब्लू कलर, ग्रीन शेडेड एरिया जो है वो पैसेंजर कार के लिए है, और जो स्किन है वो ऑटो रिक्शा, इसी तरह जो पर्पल है वो हैवी व्हीकल को। तो हमें इस चार्ट से ही पता चल जाएगा कि बाइक एक्सीडेंट, जैसे हमने ऊपर टेबल में भी देखा था, जो बाइक एक्सीडेंट हैं वो ज़्यादा हैं, बाइक एक्सीडेंट ज़्यादा हैं अदर देन रिक्शा और कार के। पाई चार्ट ऑफ एजुकेशन भी सेम, जैसे हमने पीछे से एक दफ़ा हमने कर लिया तो हम वो कलर से ही देख लेंगे जो हमने दिए हुए हैं उस कलर को। जो स्किन कलर है वो शो कर रहा है, स्किन पर्पल और येलो जो है वो मैट्रिक, इंटर और हायर एजुकेशन को शो कर रहे हैं। इसी तरह रोड टाइप के हमारे पास 4 रोड टाइप थे, तो ये मोस्टली तकरीबन इसमें जो है वो रोड टाइप जो है वो मेजर आर्टेरियल और माइनर आर्टेरियल या लोकल रोड या सेम ही पाए।